crypto is the future. Past is always evolution and future brings the revolution. तो रेवोल्यूशन कैसे आएगा, उसके लिए हमें एवोल्यूशन जानना पड़ेगा। तो एवोल्यूशन क्या है कि पुराने टाइम पे जब हमने कोई भी खरीद फरोख्त करनी होती थी, कोई चीज लेनी होती थी, तो आदान प्रदान का बिजनेस चलता था। आदान प्रदान बोले तो बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर में क्या किया जाता था, सपोज अगर मेरे पास अनाज है और सामने वाले के पास फल सब्जियां हैं, तो मुझे फल सब्जियों की जरूरत है, उसको अनाज की जरूरत है, तो हम एक दूसरे से आदान प्रदान कर लेते थे। उस सिस्टम में कुछ फ्लॉज थे। फ्लॉज क्या थे, सपोज मुझे फल नहीं चाहिए लेकिन सामने वाले को अनाज चाहिए, तो क्या, तो उसके लिए एक रेवोल्यूशन आया। अब फ्यूचर में आदान प्रदान नहीं चलेगा, एक कॉमन करेंसी डेवलप की जाएगी जिसका नाम है प्रीशियस मेटल्स। प्रीशियस मेटल जैसे कि गोल्ड। अब जिसके पास गोल्ड है वो कोई भी चीज कहीं से भी ले सकता है गोल्ड देके। ये आसान तो हो गया, लेकिन यहाँ पे भी कुछ फ्लॉज थे कि अगर मुझे कोई छोटी चीज चाहिए तो उसके लिए मैं कितना गोल्ड लेके जाऊंगा, कितना उसको काट के लेके जाऊंगा, और हाँ अगर मुझे बड़ी भी चाहिए तो मैं उसको कैरी कैसे करूंगा। सिंस इट इज अ प्रीशियस मेटल, उसमें सिक्योरिटी इश्यूज हैं। तो उसके बाद एक नया रेवोल्यूशन आया कि अब सोना जिसके पास जितना भी है हम इसको और सिक्योर बनाते हैं। तो आप अपना सारा सोना गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा करा दीजिए, उसके अगेंस्ट आपको कुछ करेंसी नोट्स दिए जाएंगे। वो नोट्स आप राज्य में कहीं पे भी चला सकते हो। तो और आसान हो गया। रेवोल्यूशन था तब का। रेवोल्यूशन क्या था कि अब कुछ भी लेना हो, नोट्स की अलग अलग डिनोमिनेशंस अवेलेबल थे, जैसे कि आज की डेट में भी हैं। तो उन डिनोमिनेशंस के जरिए हम कुछ भी आसानी से ले सकते थे। दुनिया की सभी गवर्नमेंट्स के ऊपर ये रूल्स अप्लाइड थे कि किसी भी देश के पास कितना भी गोल्ड रिजर्व है उतनी ही अमाउंट की करेंसी आप पब्लिश कर सकते हो। लेकिन 1971 में सभी देशों को ये लिबर्टी दे दी गई कि अब आपको गोल्ड रिजर्व के अगेंस्ट करेंसी पब्लिश करने की जरूरत नहीं है। जो देश जितना चाहे करेंसी डेवलप कर सकता है। अब जिस देश के पास जितनी ज्यादा करेंसी होएगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द गोल्ड रिजर्व, उसमें उतनी ज्यादा इन्फ्लेशन भी रहेगी, महंगाई बढ़ेगी, करेंसी की वैल्यू कम होती जाएगी। ऐसा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने वेनेजुएला गवर्नमेंट के साथ आया कि उसने इतने ज्यादा नोट इकोसिस्टम में अपने बांट दिए कि एक छोटी सी चीज जैसे कि ब्रेड ही है, लेने के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। करेंसी की वैल्यू कम हो गई, डीवैल्यूएशन के कारण इन्फ्लेशन बढ़ती चली गई। तो ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक और रेवोल्यूशन है जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। अभी तक हमारा फाइनेंशियल सिस्टम इज ऑल कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार अपने फायदे के लिए अपनी मर्जी के अनुसार कितनी भी करेंसी पब्लिश कर सकती है और उसको आरबीआई को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। इन केस ऑफ इंडिया ऐसे बहुत से तथ्य हमारे सामने हैं जिसमें हमारा पैसा जो कि बैंक्स में जमा था, कुछ ऐसे लोगों को लेंड कर दिया लोन के रूप में, जिनसे हमारा पैसा वापस नहीं रिकवर किया गया। और उसका सोल्यूशन क्या निकाला गवर्नमेंट में, उन बैंक्स को सपोर्ट करने के लिए नई करेंसी दे दी गई, जिसका रिजल्ट है इन्फ्लेशन। ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे देश की नहीं है, तकरीबन सभी देशों की है। और इसका सोल्यूशन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी ही है, विच इज द फ्यूचर एंड विच इज गोना बी द रेवोल्यूशन ऑल्सो।